हमारे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। हम हिंदुओं को हिंसक बताया है। इन्होंने मुसलमानों को खूब कहा कि हम आएंगे, बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे। इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को बहकाया, अगर मोदी आ गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। हिंदू अगर हिंसक होता तो कभी समाजवादी पार्टी का एमपी वहां से जीत नहीं सकता। तो 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात जम्मू कश्मीर से शरणार्थी नहीं बनना पड़ता। बीजेपी आरएस हिंदुओं को गाली देना चालू कर दी हैं। कभी टोपी पहनते हैं मुसलमानों की, कभी ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिरों में जाए घंटी खड़काते हैं। ये बहरूपियापन देश की जनता ने माना, राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये मांग रखी है। इस व्यक्ति को इलाज की जरूरत है। इसकी मेंबरशिप राज्यसभा लोकसभा खत्म करके थोड़ी देर इटली भेजो। राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के बवाल है और जो बयान दिया गया संसद में, दरअसल उसको लेकर के हिंदू समाज उग्र है और मांग कर रहा है कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। सज्जन है मेरे साथ, इनसे जानते कि आप लोगों की मांग क्या है? राहुल गांधी ने संसद में एज ए विपक्ष के नेता खुलेआम हमारे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। हम हिंदुओं को हिंसक बताया है, जबकि पूरा विश्व जानता है अहिंसा परमो धर्म का संदेश भगवान महावीर ने यहीं से दिया है। वासुदेव कुटुंबकम की बात आज हमारे प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में कर रहे हैं। सर्वधर्म भाव की जो भावना है वो हमारे हिंदुओं में ही है, और उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर के ना सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं का, विश्व के किसी भी कोने में अगर हिंदू रहते हैं सबकी भावनाओं से तो खिलवाड़ किया है, साथ साथ भारत की जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हमें लगता है पिछले 2-3 साल से राहुल गांधी जी बहुत मेहनत करते थे, बड़े घूमे पूरे देश में, और इनका एजेंडा था कि मैं किसी तरीके से मोदी जी को हरा दूंगा। इन्होंने सारा विपक्ष भी इकट्ठा किया। इन्होंने मुसलमानों को खूब कहा कि हम आएंगे, बाबरी मस्जिद दोबारा बना देंगे। इन्होंने दलितों को, पिछड़ों को बहकाया, अगर मोदी आ गया तो तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देगा। इन्होंने महिलाओं से कहा कि हम आएंगे, 1 लाख रुपया मतलब 8,500 रुपया पर महिला के घर में हर महीने आना चालू हो जाएगा। ऐसी बातें करके इन्होंने पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की, झूठ बोल करके। मगर देश की जनता ने फिर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में 293 के साथ प्रधानमंत्री बनने का मौका दे दिया, और कांग्रेस 2014 में 42 सीट, 2019 में 54 सीट, 52 सीट और 2024 में 99। 15 साल से लगातार देश की जनता इनको नकार रही है। वो जो जनता इनको नकार रही है वो इनको रास नहीं आ रहा। इनको लगता है इस बार तो हम मोदी जी को हरा देंगे। मगर देश की जनता ने जो 10 सालों में मोदी जी ने, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करवाया हो, चाहे धारा 370 हटाई हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, आसपास के स्टेटों से जो हिंदू सिख हमारे परेशान होकर आए हैं उनको नागरिकता देने की बात की हो, कि राम मंदिर के निर्माण की बात आपने की है और उसको लेकर के भी विपक्ष आवाज़ उठा रहा है कि जिस तरीके से कुछ खबरें आई है इस बीच वहाँ की सड़कों को लेकर के, या फिर जो छत से जो पानी टपकने लगा था, क्या वाकई इसको सवाल बना करके जो विपक्ष पेश कर रहा है उसमें उनकी क्या नीति हो सकती है? देखिए, इन लोगों, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं आज जिन्होंने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम का निमंत्रण मिलने के बाद भी विरोध किया था। ये वही लोग हैं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से मार के, गोलियों से भून के उनके शवों को पत्थर बांध के सरयू में डाल दिया था कि देश की जनता को पता ना लगे कि कितने हिंदू मारे गए हैं। ये वही लोग हैं, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील को बार बार सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया जब राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करने वाला था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम सेतु के मुद्दे के ऊपर खड़े होकर के खुलेआम राम जी के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह किया था और पार्लियामेंट के अंदर एफिडेविट भी दिया था। आज ये राम जी के मंदिर के निर्माण को लेकर बातें खड़ी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर जो हमारी फैजाबाद की लोकसभा सीट है वहाँ समाजवादी पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत गया है।
और मैं कहता हूँ हिंदू अगर हिंसक होता तो कभी समाजवादी पार्टी का एमपी वहाँ से जीत नहीं सकता। अगर हिंदू हिंसक होता तो 5 लाख कश्मीरियों को रातों रात जम्मू कश्मीर से शरणार्थी नहीं बनना पड़ता। हिंदू ना हिंसक था, ना हिंसक है। हम तो पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं, मगर राहुल गांधी लगातार प्रयास करने के बाद फेल हो गया और इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसलिए इसने खुलेआम बीजेपी आरएस हिंदुओं को गाली देना चालू कर दी हैं। कभी टोपी पहनते हैं मुसलमानों की, कभी ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, कभी मंदिरों में जाके घंटी खड़काते हैं। ये बहरूपियापन देश की जनता ने माना और समझा, इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार भी इनको नकार दिया है। इनको लग रहा है ये चाय बेचने वाला फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये अपनी खींच निकालने के लिए। एक सवाल ये भी रहेगा, फैज़ाबाद का आपने जिक्र किया लोकसभा सीट का, और वहाँ पर जो जीत मिली अवधेश प्रसाद को, जाहिर सी बात है कि विपक्ष उसको बड़ा बना करके पेश कर रहा है। क्योंकि बीजेपी की राजनीति का केंद्र अयोध्या बनी हुई थी, वहाँ पर तमाम तरीके के भव्य कार्यक्रम किए गए, पूरी तरीके से विकास जो है वो बह रहा था। उसके बावजूद भी इस सीट का हार जाना कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पर भाजपा को लोगों ने नकारा? देखिए, अयोध्या कोई लोकसभा नहीं है, फैजाबाद लोकसभा है। अगर मैं वहाँ की बात करूँ, अगर उसमें 20 लाख वोटर हैं लोकसभा में, तो फैजाबाद में, अयोध्या में तो मुश्किल से 50,000 ही होंगे। ठीक है, बात फैजाबाद की लोकसभा की हुई है। फिर यही तो लोकतंत्र है कि किसको किसने वोट देना है। वो हमारे देश में हर व्यक्ति को आज़ादी मिली हुई है। मैंने तो कहा ना, अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या समाजवादी पार्टी का सांसद वहाँ से जीत पाता? हम हिंसक नहीं हैं, हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, और लोकतंत्र में सबको अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार है। हार जीत तो होती रहती है। हार तो इंदिरा गांधी भी गई थी, जिसने 1975 में इमरजेंसी लगा करके लाखों हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया था और संविधान में संशोधन कर दिया था। तो लोकतंत्र में हार जीत होती है, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। लोकतंत्र ही हमारे 145 करोड़ देश की ताकत है। लोकतंत्र के कारण ही हमारे देश का पूरी दुनिया सम्मान कर रही है, और इसीलिए मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया हमें मान रही है। आज पूरे विश्व के लोग इस बात को मान रहे हैं। देश में जो हमारा शांति देश चल रहा है, ऐसी शांति विश्व में भी हो, लोगों का ये भी मानना है। अगर विश्व में शांति भाईचारा कोई ला सकता है, वो भारत ला सकता है, वो मोदी ला सकते हैं। ऐसा भाव आज दुनिया के लोगों में पैदा हुआ है। अच्छा, वही एक सवाल जो शुरुआती समय पर मैंने आपसे पूछा था कि राहुल गांधी के इस बयान पर आपका विरोध है, आप आहत हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि वो अब इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरीके से बोल रहे हैं कि मैंने जो है हिंदू समाज को नहीं कहा था, मैंने भाजपा को कहा था, या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको कहा था। इसको कैसे देखते हैं? मैंने ये भी पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने बेचारों ने मेहनत बहुत की है। ये पूरा देश घूमे, घूम के जो झूठ बोलना था, जो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। इन्होंने सब कुछ किया, मगर इनकी दाल गली नहीं। एक व्यक्ति मेहनत करने के बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो एक हताश हो जाता है। तो मुझे लगता है जो कुछ बोला गया है वो हताश व्यक्ति ने बोला है, एक बीमार व्यक्ति ने बोला है, थक गया टूटा हुआ व्यक्ति ये बात बोल रहा है। इसलिए मुझे लगता खुद नहीं पता वो कब क्या बोल जाता है। तो इसलिए हमने राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये मांग रखी है, इस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है, इसकी मेंबरशिप राज्यसभा लोकसभा ख़त्म करके थोड़ी देर इटली भेजो, जहाँ इसकी मौसी रहती है, वहाँ जाके इलाज करवा के आए। और यहाँ पर दिल्ली में, देश में विपक्ष का नेता दूसरे 239 लोगों में से किसी अच्छे आदमी को बनाओ जो कि सरकार के साथ तालमेल करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो देखिए, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के अभी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसको लेकर के वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पूरे हिंदू समाज को नहीं कहा, उन्होंने भाजपा को कहा, सत्ताधारी पार्टी को कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो विरोध है, ये जो लोगों की भावनाओं
भावनाएं आहत हुई हैं। दरअसल उसको लेकर के अब लोग जो है यहाँ पर अपने विरोध को जता रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या वाकई राहुल गांधी के इस बयान की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या ये विरोध प्रदर्शन बढ़ने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।